प्रशांत साहब, जो कल बार बार जिस तरीके से जब हालांकि जिक्र किया सर ने, राहुल गांधी ने बोला, फिर महुआ ने बोला या राजा ने बोला हो, ये सारे लोग जिस तेवर से बात कर रहे थे, क्या वो ये दिखा रहे हैं कि भाई पहले 2 कार्यकालों से ये कार्यकाल पूरी तरीके से अलग होने जा रहा है। आप जिस तरीके से विपक्ष का पहले व्यवहार रहता था, वो व्यवहार अब आप वैसा नहीं पाएंगे। इस बार जो विपक्ष है वो अटैक करेगा। इसके अलावा जो ये अनावश्यक टोका टाकी हुई जितनी तरीके की, कभी बार बार खुद एक बार मोदी जी खड़े हो गए। अच्छा, मोदी जी भी खड़े हुए तो किस सेंटेंस पे, क्या आपने सारे हिंदुओं को हिंसक कह दिया। अरे जाहिर सी बात है कि भाई आप वो सीधे सीधे भाजपा की बात हो रही है, उसमें आप खड़े होकर के आपने खुद उस मुद्दे को और बड़ा बना दिया। इसी तरीके से राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह साहब हो, भूपेंद्र यादव हो, निशिकांत दुबे हो, सारे लोग ये जो अनावश्यक टोका टाकी कर रहे थे, क्या इन्होंने राहुल गांधी के कद को और बड़ा करने का काम किया, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी कमजोरी लोगों के सामने ला करके रख दी कि देखो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तुम प्रहार करोगे तो हम बिल्कुल बौखला जाएंगे। इस तरीके की स्थिति कल संसद के अंदर दिख रही थी। पिछले 2 चुनाव और 2 टर्म को अगर आप बारीकाई से देखो तो 2014 में जिस तरीके से मोदी जी उभर के आए अचानक से, और वो ऑलमोस्ट 30 साल के बाद कोई पार्टी ने मेजोरिटी लिया था 282, मतलब अकेले हाथ से किंग बन के आए थे। और जिस तरीके से कांग्रेस का जो ग्राफ इतना डाउन चला गया, कहाँ 145, कहाँ 165 वाला नंबर जो आता था, उसकी जगह जो 44 में सिमट गई थी 2014 में, और 54 पे हो गई थी 2019 में। तो 14 से 19 के बीच में जो मोदी जी का जो ग्राफ बढ़ा, और हर मतलब राज्य दर राज्य जो उन्होंने जो उनका फैलावा बढ़ गया था, इवन स्टेट गवर्नमेंट में, कि एक जमाना था 19 स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, और एक जमाना आया 15 स्टेट में बीजेपी की सरकार बन रही थी। तो ये जो डाउनफॉल आया उसमें कांग्रेस खुद भी एक मतलब साइलेंट मोड पे बहुत ही किनारे चली गई थी, तो अपने आप में ही मंथन कर रही थी, और अपने मंथन तो नहीं कर रही थी बट अपने आप में इतनी खो चुकी थी, तो सबका एक मोरल डाउन हो चुका था, और वो संसद में दिखता था। और जिस तरीके से पूरे देश में मोदी जी को जिस तरीके से एक अप्रिसिएशन और लोगों का जो प्यार मिलने लगा अचानक से, तो लोगों की भी घृणा कांग्रेस के प्रति बढ़ गई। आप देखो कहीं भी आप चर्चा करते हो कांग्रेस तो चोर है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी, ऐसा है वैसा, तो जिस तरीके से लोगों ने भी कोसना शुरू किया, ऐसे माहौल में वो मतलब मोरली डाउन हो चुकी थी कांग्रेस, उनके पास नंबर नहीं था, ओवरऑल विपक्ष का भी नंबर कम हो रहा था संसद में। और ये होता है, ये मतलब वेरी नेचुरल फिनोमिना है। अगर हम अभी यहाँ 5 बैठे हैं, आप 4 मुझे थोड़ा कोसना शुरू कर दोगे तो मैं थोड़ा मतलब निर्बल बन जाऊंगा, थोड़ा साइलेंट हो जाऊंगा, थोड़ा मैं पीछे हट जाऊंगा, बैकफुट पे चला जाऊंगा। ठीक उसी तरह पूरा विपक्ष 10 साल बैकफुट पे रहा। बट ये इस बार जो नंबर आया है, वो नंबर से एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, मोरल बहुत ही बूस्ट हुआ, तीसरा यूनिटी बढ़ गई। पहले क्या था कि कंडीशनल अलायंस होते थे, आज तक हमने जो भी देखा है वो कंडीशनल, हम आपके साथ है लेकिन ये कंडीशन से। इस बार विपक्ष पहली बार अनकंडीशनल लव कर रहा है सबके साथ, एक दूसरे के साथ, कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को रोकना है, उसकी जो बढ़ रही है, जो भी बढ़ रही है उसको रोकना है, उसके लिए हमको यूनाइटेड होना पड़ेगा, और वो यूनिटी अनकंडीशनल है। और इसीलिए अंदर संसद में उनकी एक आवाज जो है वो उभर के बाहर आ रही है। वो कॉन्फिडेंस प्लस राहुल गांधी ने अपने आप में आप देखो बहुत चेंज किया है, जो 2014 में थे और आज 2024 में है। पिछले 1 साल में तो उन्होंने 2 साल में तो पूरा भारत जोड़ो यात्रा करके लोगों को मिल के आए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। इसीलिए और प्लस लोगों ने सर्व स्वीकृति से उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। यूपीए वाज समथिंग डिफरेंट, और राहुल गांधी एलओपी इज समथिंग डिफरेंट। यूपीए वाज लाइक कांग्रेस बड़ा भाई था और बड़ा भाई बनना चाहता था, लेकिन आज राहुल गांधी अपनी खुद की मेहनत पे एज ए इंडिविजुअल भी लोगों से एक्सेप्ट किया गया है। अच्छा, अभी 10 साल में क्या हुआ कि जिस तरीके से एक हिंदुत्व का नाम का पूरा जो नारा चला, मोदी जी के पास 2 ही वेपन्स थे, एक हिंदुत्व था और एक एंटी मुस्लिम। ये 2 ही चीज का नारा पूरे देश में उन्होंने जो लगाया था, उसके हिसाब से उनको एक बहुत सम्मान मिल रहा था, एक स्वीकृति मिल रही थी। वो स्वीकृति धीरे धीरे लोगों ने, इवन हिंदू ने भी देखना शुरू किया अंदर जाके कि ये हिंदू हिंदू कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हिंदू क्या है। तो एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं भाजपीय हिंदू नहीं हूं। जिस तरीके से भाजपा का जो हिंदुत्व है वो पूरा डिफरेंट है, वो एक प्रोपोगेंडा है, और हिंदुस्तान का हिंदुत्व मेरा जो है, आपका जो है, वो एक डिफरेंट है। तो अभी राष्ट्रीय हिंदू और भाजपीय हिंदू के बीच में भी ये क्लियर कट जो हो चुका है, उसके हिसाब से संसद में अभी
ये लोग जो आप बोल रहे हो बौखला गए हैं, इनको रियलिटी पता चल गई कि हमारा जो बबल बन रहा था, वो चाहे हिंदुत्व का हो, वो चाहे इमेज का हो, वो मोदी मैजिक का हो, वो बबल में कहीं ना कहीं पिन लगना शुरू हुई है। लेकिन बबल इतना, ये देश का बबल होता है, ये नॉर्मल बबल नहीं है, बच्चों के खिलौने वाला बबल नहीं है। तो देश के बबल में थोड़े थोड़े जो छिद्र होते हैं, वो थोड़े 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 बढ़ रहे हैं, वो उनको पता चल गया और ये रिजल्ट ने भी दिखा दिया है। प्लस उनके पास उनके उनके जो उनमें जो बैठे हैं, उनके जो घटक दल है, वो भी कहीं इनको नापसंद करते हैं। वो तो उनकी कोई और मजबूरी है कि इनके साथ बैठे हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी विचारधारा कहीं कुछ और है। तो इसीलिए कि आप देखिए, ये पिछले 10 साल में कभी भी मोदी जी कहीं खड़े नहीं होते थे। संसद में कोई भी चर्चा होती थी, स्मृति ईरानी जवाब दे देती थी या कोई और संसद खड़ा होकर जवाब देता था, जो ब्रांड मतलब फायर ब्रांड नेता बनते थे, जो हिंदू फायर ब्रांड नेता बनते थे वो लोग। लेकिन कल से आप देखो तो पूरा माहौल बदल गया संसद में, कि जब भी देखो तो अमित शाह खड़े हो जाते, नरेंद्र मोदी जी बोलने लगते। तो ये पूरा एक चेंज का साइन है। ये चेंज का साइन इसलिए है कि इन्होंने खुद ने रियलाइज कर दिया है कि भाई अभी तक का जो हमारा वर्चुअल हिंदुत्व, वर्चुअल जो इमेज बना है, वो अभी धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है लोगों के दिमाग में, और इसीलिए लोग भी हमसे थोड़ा नापसंद करते हैं। तो ये पूरी एक बिहेवियर जो होता है वो चेंज हुआ है। सो अगर आप बिहेवियर एनालिसिस भी आप करो तो बॉडी लैंग्वेज वो सब इसीलिए चेंज हुआ है कि विपक्ष मजबूत हुआ है। प्लस मजबूत नहीं हुआ, बॉर्डर पे खड़ा है। फुटबॉल में जब आप बीच में से गेम शुरू करते हो तो सिर्फ टॉस जीतता है वही पहला स्ट्रोक लेता है, बट इट डजंट मीन कि पहले स्ट्रोक से आपका गोल होने वाला है। हो सकता है सामने वाला सीधा बॉल पकड़ के आपकी तरफ गोल कोस में घुस सकता है। तो ये वाली सिचुएशन पे आप खड़े हो कि कभी भी नीतीश कुमार भी हो सकता है, कभी भी नायडू जी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। और मैं क्लियर कट देख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ वायनाड का चुनाव की लोग राह देख रहे हैं। कुछ भी हंगामा या चेंज लाने के लिए, जैसे ही वायनाड की चुनाव खत्म होगी, ये संसद में ये सब मुद्दे बाजू पर हट जाएंगे और फिर फ्लोर टेस्ट पे आ जाएंगे, नंबर गेम पे आ जाएंगे और मेजोरिटी माइनॉरिटी पे आ जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? इट्स नॉट कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस मैटर, बट ये उनकी एक मेहनत दिख रही है और उनका एक एक्सपीरियंस मतलब तजुर्बा बोल रहा है। 2022 का जो गुजरात का चुनाव हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी बहुत उभर के बाहर आई थी। मतलब आपको भी पता है जिस तरीके से उन्होंने 12% वोट शेयर लिया है, और वो दोनों का मिला लो, प्लस काफी सारी जगह कंस्टिट्यूएंसी 182 जो है उसमें काफी सारी ऐसा है जिसमें आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे रही है या तो तीसरे पे रही, लेकिन दूसरा और तीसरा का टोटल करते हो तो बीजेपी से कहीं आगे चल जाता है। बीजेपी का जो प्रत्याशी रहता है उससे काफी आगे चला जाता है। मतलब ये बहुत ही ओपन फैक्ट था कि आम आदमी पार्टी ने 22 के चुनाव में गुजरात में कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया था, बहुत ही डेंट मारा था। और काफी ऐसी जगह है जहां पर कभी बीजेपी जीती नहीं है, वहां पर कांग्रेस मतलब कांग्रेस ही जीतती थी आजादी के बाद, वहां पर बीजेपी जीत के आई है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था, उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत फैक्टर क्रिएट किया था। लेकिन जिस तरीके से अब उनका गठबंधन हुआ है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को, सिसोदिया जी को, सबको जो परेशान किया जाता है, अभी वो उनका बॉन्डिंग कांग्रेस के साथ बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले चुनाव, और अभी क्या है रिसेंटली गुजरात में काफी सारे नगर निगम से लेके मतलब ग्राम पंचायत से लेके काफी सारे चुनाव आ रहे हैं, और इस बार पहली बार 2 टर्म के बाद गुजरात में डेंट हुआ 1 सीट का। गुजरात में 26 में से 25 सीट बीजेपी को मिली, 1 कांग्रेस जीत गई, और जो कांग्रेस जीती वो मतलब वो कांग्रेस को मिली है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट जहां पर लड़े गठबंधन में, वहां उतना बेनिफिट नहीं मिला है, पर एक माहौल बन गया है कि जिसमें आम आदमी और कांग्रेस अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, बीजेपी के प्रत्याशी को लॉस हो सकता है, और इसीलिए वो बोल रहे हैं। और इसमें क्या है, पूरे इंडिया जानता है कि गुजरात लॉबी, संसद में बैठ के भी लोग गुजरात की बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर कुछ आपको चैलेंज करना है तो गुजरात के लिए बोलना पड़ेगा। बाकी सारे राज्य में डेफिनेटली होता है, पर उनको गुजरात के लिए कुछ बोलते हो तो सीधा असर करता है, क्योंकि गुजरात मॉडल की आप बात करते हो तो गुजरात में कुछ जो मॉडल आप दिखा रहे हो उतना नहीं है, जो मॉडल की आप अच्छी अप्रिसिएशन की बात करो उतना गुजरात में नहीं दिखेगा आपको। तो ये सब मैटर ऐसी है, इसलिए उन्होंने ये चैलेंज फेंका है। और ये चैलेंज यस, अगर दोनों मिलके सही से विदाउट एनी मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ करते हैं और पहले से तैयारी करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है। देखिए गुजरात में हर जगह ऐसा है, बट गुजरात में रूरल वर्सेस अर्बन, तो अर्बन पूरा बीजेपी एकदम प्रो बीजेपी है, 60 सीट्स के करीब है। तो
तो लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा एक ग्रैब किया है, बहुत ही अच्छा पेनिट्रेशन भी किया है। काफी सारा एक्सपीरियंस पास्ट में ऐसा हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराने के लिए ये सब किया है और बीजेपी को सीधा फायदा हुआ है, इनडायरेक्टली सीधा फायदा हुआ है। तो ये सब अगर दोनों एक हो जाते हैं तो बीजेपी डेफिनेटली डेंट लगता है और बड़ी बात हो सकती है। लेकिन आने वाले टाइम में ये सब दिखाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी उतना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 जगह पर लड़ी, 2 जगह पर लड़ी गठबंधन में, लेकिन उनका जो संगठन होना चाहिए उतना भी गुजरात में पावरफुल नहीं दिख रहा है। तो दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक समझौता करना पड़ेगा, एक गठबंधन करना पड़ेगा। अगर ये होता है तो बीजेपी को 92 हमारा जो मैजिक फिगर है वो क्रॉस करने में दिक्कत आ सकती है। जी।